चलो बोले, सभी लोग ध्यान दोगे। जैसे बोले 9th क्लास में बहुपद पढ़े थे, उसके थोड़ा अपग्रेड वर्जन होगा 10th क्लास का बहुपद। ठीक है, तो 9th क्लास में जितनी मेहनत के साथ पढ़ा था बस उतना ही मेहनत करना है, बस थोड़ा सा एनर्जी और लगा देना है, फिर बहुपद 10th क्लास का बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, 9th क्लास में अपन लोग क्या किए थे कि कोई भी बहुपद था उसका गुणनखंड कर लिए थे, गुणनखंड करके छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में कोई भी बहुपद रहेगा उसका गुणनखंड करना है, साथ में x का मान भी ज्ञात करना, या फिर जो भी चर राशि दिल होगा उसका मान ज्ञात करना। एक छोटा सा एग्जांपल में चलते हैं, जैसे कि x² प्लस 4x माइनस 3 कर लेता है, -3 बराबर 0, या फिर इसका क्या गुणनखंड करे चाहे शून्य ज्ञात करे। तो जब भी शून्य के ज्ञात करने की बात होगी तो बहुपद को शून्य के समान कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम 10th क्लास में थ्योरी वाला में लिखाएंगे बहुपद का शून्य कहते किसे हैं और इसे बराबर में शून्य क्यों देते हैं। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के बोलेगा सिंपल 9वीं क्लास के जैसा इसका फैक्टराइज करेंगे। कितने होगा बताओ, कैसे इसका गुणनखंड करेगा? इसका गुणनखंड कीजिए ना, ये 3 आना चाहिए, नहीं ना आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर 5 कर ले, तो 5x माइनस x करेंगे, हाँ, तो घटा के तो 4 आ जाएगा, गुना करने पर 5 माइनस 5 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अपने लोग बड़े बराबर 0 9th क्लास में नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन 10वीं क्लास में बराबर में 0 देकर x का यहाँ तक अब वह 9th क्लास ही है। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा -5। बस इतना अपडेट करना है इसको, इतना ही अपडेट करनी है और 9th वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 10th में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा कि शून्यक दिया रहेगा, शून्यक दिया रहेगा तब बोलेगा कि इसका बहुपद ज्ञात करें, लेकिन 9th क्लास में ऐसी बात नहीं था, केवल बहुपद दिल था और तब कहता था इसका गुणनखंड करे। लेकिन 10th क्लास में बहुपद रहे है तो उसका गुणनखंड करनी है। ठीक, गुणनखंड अगर हो जाता है तो फिर उसका शून्य ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन का जब टाइप बदलेगा तो टाइप में रहेगा ये कि क्वेश्चन में शून्य दे देगा 2 गो और तब बोलेगा इसका बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन लोग इस सब पर ध्यान देते हुए 9th क्लास का जो भी टॉपिक था, अगर किसी के पास सभी के पास अगर कॉपी होगा तो उसे एक बार देख लेना, और तब तक अपन लोग चलते हैं 10th क्लास के बहुपद पर। वो चलो बहुपद लिखना, तो लिखना विजय व्यंजक ऐसे दिखाता है, वह होगा ऐसे। विजय व्यंजक P ऑफ x के लिए A0 ऐसे लिखोगे तुम लोग आगे, A0 प्लस A1 x का पावर 1 प्लस A2 x का पावर 2 प्लस A3 x का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस AN x का पावर n। ओके बुआ, A0 प्लस A1 x का पावर 1 प्लस A2 x का पावर 2 प्लस A3 x का पावर 3 प्लस डॉट 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 AN x का पावर n को
को बहुपद कहे जाते हैं। जहां A0, A1, A3 AN belongs to capital R, इसके बाद N belongs to W, इसका कॉमा दे देना, इसके बाद N belongs to W। चलो सभी लोग लिख लिए हो। एक बार पुनः देखते हैं जैसे कि चर राशि और अचर राशि। तो वह राशि जिसका मान समीकरण के अनुसार बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर राशि, ठीक है। और ऐसा मान जो कभी नहीं बदलता उसको अचर राशि। मान किसका बदलेगा? चर राशि का। और मान से कि एक्स वाई जेड ABCD का कोई भी लेटर आएगा वो किस में? चर में आ जाएगा, जो मान बदल जाएगा। अचर वाला किसको? जो 1 2 3 4 5 ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो, तो चर राशि अचर राशि को मिला देंगे, चर राशि और अचर राशि को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। तो कोई भी बीजीय व्यंजक P ऑफ X, यहाँ पर अपन लोग लिए हैं प्रेजेंट में X। क्या लिए हैं? X। प्रेजेंट में X लिए हैं तो X के जगह पर बुआरे अपन लोग Y Z T P कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर लेकिन X से Y अभी लिए हैं X, तो यहाँ पर कहोगे सर जी X का पावर 0 नहीं लिखे, ठीक है। नहीं लिखे तो इसके पीछे रीजन ये है, इसका वैल्यू कितना? 1। इसका वैल्यू कितना? 1। तो 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर X का पावर 0 नहीं दिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बोले कि N बिलोंग्स टू W, N बिलोंग्स टू W। W कहने का मतलब पूर्ण संख्या, W कहने का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें बुआरे घात कहाँ शुरू होगा? 0 से। फिर 1 2 3 4 इसी प्रकार का इन्फिनिटी तक जाएगा। नहीं तो हमें बताओ, क्या किसी भी बहुपद का घात माइनस में होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, क्या इसमें बट्टा वाला कोई संख्या है? मतलब P/Q के रूप वाला कोई संख्या है? तो एग्जाम में एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन बहुपद है या फिर कौन बहुपद नहीं है। तो अगर है तो वह देखना कि घात हमेशा किस में रहना चाहिए? पॉजिटिव में, वो भी पूर्ण संख्या में। कौन संख्या में? पूर्ण संख्या में। अगर उसी में अगर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन लोग देखेंगे कि बहुपद का घात या माइनस में, नहीं तो बट्टा में। पावर, जैसे कि x का पावर हम 1/2 कर दिए, हाँ तो वो आ जाएगा। ई बहुपद में नहीं है। अब क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 x² + x + 1। ऑप्शन 2 x + 1/x। ऑप्शन 3 x² + 6x। और ऑप्शन 4 नन। दूसरा क्यों होगा? बट्टा में नहीं। यहाँ पर ध्यान दें, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, ठीक है। तो मानक रूप में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं आ गया। इसको करने के लिए हो जाएगा x का पावर -1, क्योंकि फॉर्मूला 9th क्लास में हमने बताया था x का पावर 1/a का पावर n हो तो उसको a का पावर -n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1। जब इसको मानक फॉर्म में लिखेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि बहुपद में घात होता ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं। अगर कौन बहुपद है ये पूछा तो ये नहीं पूछेगा कौन बहुपद नहीं है। अगर पूछा कौन निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है तो फिर है वाला नहीं पूछेगा। मतलब 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 क्वेश्चन हर साल पूछता है और 2 लोग के साल में भी पूछेगा, ठीक है। चलो, तो बहुपद समझने में कोई दिक्कत? चलो, बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? तो बहुपद का मानक रूप यही वाला
A0 प्लस A1 x का पावर 1 प्लस A2 x का पावर 2 प्लस A3 x का पावर 3 डॉट 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 A प्लस AN x का पावर n। ठीक है, यही बहुपद का क्या हुआ? मानक रूप। कोई कोई बुक होता है इसको उल्टा लिखता है, कोई कोई बुक इसका उल्टा लिखता है। कैसे लिखेगा? तो AN x का पावर n प्लस AN माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 डॉट 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 इन्फिनिट का जीरो कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो मान यहाँ पर n लिए, फिर उसमें से एक घटाए, फिर उसमें से एक घटाए, फिर उसमें से एक घटाए, ऐसे टाइम आएगा जहाँ पर जीरो हो जाए। कहाँ पर क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो यह भी क्या कहलाता? बहुपद का मानक रूप कहलाता। कुछ बुक ऐसे लिखते, कुछ बुक ऐसे, दोनों के दोनों क्या? बहुपद का मानक रूप। तो क्वेश्चन इसमें भी रहता है कि निम्नलिखित में से बहुपद का मानक रूप क्या है। तो उसमें ये नहीं पूछेगा, लेकिन इस पर आधारित रहेगा कि कोई भी बहुपद है मानक रूप में से x का 9x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ वो 2 है, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं था 0। क्या देखो इसका घात घटते क्रम में, या फिर ऐसा रहेगा कि 6 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर। तो फिर यहाँ बढ़ते क्रम में। तो मतलब कि कोई भी बहुपद देल हो, उस बहुपद का घात आरोही या अवरोही क्रम में सजा हो तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे कि इसमें देखना 0 था, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक गया? n तक। ये क्या करा? धीरे धीरे बढ़ते क्रम में गया ना। तो ये हो गया मानक रूप। इसमें हुआ पहले n था, उसमें से एक घटाया, फिर उसमें से एक घटाया, फिर उसमें से एक घटाया, उसमें से घटाते घटाते कहाँ तक? 0 तक गया। तो ये भी क्या है? वो अरे मानक। ये अवरोही क्रम में है, नहीं घटते 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 कहाँ तक गया? 0 तक गया। तो ये किसमें है? अवरोही क्रम में। तो दोनों का दोनों क्या? बहुपद का मानक रूप। तो वह बहुपद का जब भी मानक रूप पूछा जाए तो उसमें देखना कि बहुपद का घात, अंक से मतलब नहीं है, इसे गुणाएं तुम्हें कथी इससे कोई मतलब नहीं। बहुपद का घात मतलब कि चर राशि का घात यदि आरोही या अवरोही क्रम में सजा है तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे लिखना बोले बहुपद का पहले शून्यक लिखो, फिर प्रकार वगैरह सब देखेंगे। बहुपद का शून्यक, हाँ बहुपद का शून्यक लिख कर डैश देना। इसका टाइप वगैरह पढ़ेंगे तो 2-3 को डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर टाइप वगैरह देखेंगे इसका। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक होता क्या? तो बुआ किसी बहुपद में, तो ध्यान देना, किसी बहुपद में वह मान, किसी बहुपद में उपस्थित किसी चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, उसे क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य। सिंपल बुआ रे कि हम तुम लोग को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने की करी कुछ ऐसा, पढ़ाने की करी कुछ ऐसा जिससे तुम लोग को संतुष्टि मिले, नहीं जिससे तुम लोग को संतुष्टि मिले, उसी को ना पढ़ाई कहेंगे। हाँ, अब जैसे कि हम उर्दू नहीं जानते हैं, ठीक, हम उर्दू पढ़ाना शुरू कर दिए, कुछ समझ में नहीं आएगा ना, हमको समझ में आएगा ना तो लोग को समझ में आएगा नहीं। तो बोले पढ़ाने की करी ऐसा, पढ़ने की करी ऐसा, जो बात समझ में आ जाए, जो दूसरे को तृप्त कर दे, उसी का तो मान दिया जाएगा। तो बहुपद का शून्यक नाम क्या है? शून्यक। मतलब बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, मतलब तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, उसको क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्य। जैसे कि वह अभी हम एगो क्वेश्चन दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x था ना, 4x माइनस 5। अब इसका मान एगो आया था बुआ 4 आया था, एगो 1 आया, नहीं एगो 5 आया, एगो 1 आया। हम मान बैठा कर देखेंगे कि मान 0 आता है कि नहीं आता। अगर मान 0 आया तो बहुपद का शून्यक है, और नहीं आया तो बहुपद का शून्यक नहीं है। ये तो अपन लोग निकाले थे तब ना। तो देखते हैं बुआ, x के जगह पर 5 बैठाए तो 5 का स्क्वायर माइनस में 5 था,
अच्छा माइनस में 5, हाँ माइनस में 5 था। वह -5 का स्क्वायर 25 प्लस होगा। 4 गुना -5 -5, ठीक कितना माइनस प्लस माइनस, हाँ 20 4 5 20 -5 25 -25 बराबर 0। तो इसको कह सकते हैं बहुपद का शून्य। मतलब किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कल। कोई डाउट नहीं। तो बहुपद का शून्य लिख कर डैश देना और सभी लोग लिखना किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य यानी कि 0 कर देता है, बहुपद का शून्यक कहलाता। बहुपद का शून्यक कहलाता। कोई डाउट इस डिफिनेशन में? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। लिख लो सब लोग, सभी लोग लिख लियो ना। आगे देखते हैं, बोले अगला हट के देना बहुपद का घात। बहुपद का घात, बहुपद का घात लिखना। इसको भी थोड़ा समझते हैं तो डिफिनेशन आसान हो जाएगा, नहीं? बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो पावर, इंग्लिश में बोले तो पावर। किसी भी व्यक्ति के पास पावर कितना होता, किसी व्यक्ति के पास पावर कितना होता, इस बात को अपन लोग को देखना। तो जिस व्यक्ति के पीछे जितने लोग खड़े होते हैं उस व्यक्ति को उतना पावर होता है। एक मूवी आया था KGF चैप्टर 2, नहीं उसमें बुआरे क्या कहते हीरो की जो माँ थी उसको अपने बेटे को बोला था कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो या तुम्हारे लिए कौन लड़ रहा? नहीं, अगर तुम किसी के लिए लड़ोगे या फिर भीड़ में युद्ध करोगे तो तुम भीड़ के लिए बस जीते हो और भीड़ के लिए ही लड़ते हो। अगर भीड़ तुम्हारे लिए लड़ जाए तो सबसे ताकतवर इंसान उसी दिन बन जाओगे। ठीक है, तो वह इस पथ पे चला था कि वह एक भीड़ को लीड करता था और पूरा भीड़ उसको अपना देवता मानता था। तो उसके पीछे कितने लोग खड़े थे? तो लाखों लोग खड़े थे, नहीं लाखों लोग खड़े थे। तो उसके पास क्षमता ज़्यादा था। ठीक, जिस व्यक्ति के पीछे जितने लोग खड़े हो पावर उसका उतना ज़्यादा। जैसे कि कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद एक चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव। पहले लोकसभा चुनाव होगा इसी साल होने वाला है मार्च अप्रैल में, ठीक है, और विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाला। ठीक है, तो उसमें कुछ बॉन्डेड है। बॉन्डेड क्या है कि विधानसभा का पावर जितना है, मतलब विधायक का जितना पावर होगा उससे ज़्यादा पावर होगा संसद का, जिसको लोकसभा से जीत कर जाता है। क्योंकि लोकसभा के पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जबकि विधानसभा के पीछे छोटा होता है। क्या कहते हैं, एक एक लोकसभा क्षेत्र में 3-3 गो विधानसभा क्षेत्र चलाता। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र मतलब लोक के पीछे जितना व्यक्ति खड़ा है पावर उसका उतना ज़्यादा। तो बहुपद के घात मतलब बहुपद का पावर। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे कि बुआरे
हम देख ले कि p ऑफ x कोई बहुपद है जो कि 9x स्क्वायर x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 5 प्लस 8x प्लस x का पावर 3 ये कोई बहुपद है। तो इस बहुपद का हमें बताना है घात। घात इस बहुपद में जितना जो भी चर राशि है उस चर राशि में देखना है कि सबसे ज्यादा पावर केकरा पास है और कितना है। जैसे कि एक्स के पास कितने पावर 4, एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर 3, तो सबसे बेसी पावर कितने 5 का। इस सबसे बेसी पावर किसका 5 का। तो बहुपद p ऑफ x जो है उसका घात कितने हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है कि बहुपद इतना का घात कितना होगा, जितना सबसे ज्यादा जो होगा। तो बहुपद देखना, बहुपद में उपस्थित चर राशि कोई भी चर राशि हो सकता, सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात बहुपद का क्या कहलाता है घात कहलाता। कोई दिक्कत। तो लिखना डेफिनेशन, किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि, चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल से कि 9x का पावर 4 प्लस 6y का पावर 6 प्लस 7z का पावर 3, तो इसका घात कितने हो जाएगा बुआ 6, इसका घात 6 आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सभी लोग बना लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, शायद तुम लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिख लो सभी लोग। चलो बुआरे आगे देखते हैं। बहुपद का घात हो गया, नहीं आगे लिखना बुआरे गुणांक, नहीं सीधे गुणांक लिखना। ये बहुपद का गुणांक नहीं होता। हाँ गुणांक। अब गुणांक के बारे में समझते हैं, गुणांक होता क्या। बुआरे किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता नहीं, किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखा है आदमी ये होता है। मतलब ये कि उसके शरीर से दूर है लेकिन उसका हर एक बात मानता है और उसका भी हर एक बात वो मानता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का राइट हैंड कौन, प्रधानमंत्री का राइट हैंड कौन, अमित शाह। कौन है अमित शाह। और लेफ्ट हैंड योगी जी होना चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति केकरो लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता, वो किसी का सुनता ही नहीं। अपना सुनता, उसका सब सुनता है। उसका सुनता है, प्रधानमंत्री का कहाँ घूम रहा है, वही बनाता है। प्रधानमंत्री जी तो बहुपद का गुणांक नहीं, तो हमको गुणांक देखना, बहुपद का गुणांक वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि के गुणांक को, चर राशि के गुणांक, ठीक है शायद बहुपद का गुणांक लिखेगा। हाँ सर, बहुपद का गुणांक होगा। ठीक है, बहुपद का गुणांक ही लिख लो। हो गया। किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि के गुणांक, चर राशि का गुणांक बहुपद का गुणांक कहलाता। ठीक है, पहले लिख लो, हटाओ, लिख लो। किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का गुणांक, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का गुणांक बहुपद का गुणांक कहलाता है। चलो बारे, इस पर क्वेश्चन ये है कि कोई बहुपद p ऑफ x है बराबर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। तो इसका बताना है ये है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा
एक्स स्क्वायर का गुणांक सीधा पड़ोसी में देखो के है कितने है 2 ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। अच्छा एक्स का गुणांक -1 और अचर राशि 6, अचर राशि 6। कोई दिक्कत? ऐसी क्वेश्चन आता है, ऐसे कि ऐसा दे दे कि कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तो x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक x का पड़ोसी में कौन? b। अच्छा x² का गुणांक a, x² गुणांक a। ऐसा वो आप लोग को पहचान करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि a b और c का मान क्या है। जैसे कि अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि x² प्लस 6 में x² का गुणांक x का गुणांक नहीं है सर जी, x का गुणांक नहीं है, x का गुणांक है ही नहीं है, x है ही नहीं, x नहीं है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? मान 0। गुणा करो 0 से मान 0 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन रहेगा ऐसा ही x² प्लस 6x, तो बताइए अचर राशि कितना? 0। अचर राशि 0, अचर राशि 0। कोई दिक्कत? चलो तो वो जो चीज गायब रहे ना उसको 0 के साथ गुना करके लिख दो। जो चीज गायब है 0 के साथ गुना करके लिख सकते हैं ना। तो गुणांक समझ में आ गया? कोई भी बहुपद दे रहेगा जिसका गुणांक पूछे उसका पड़ोसी देखो के है। अगर किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके दोस्त या दुश्मन के बारे में जानो। अच्छा होता है नहीं, और सबसे अच्छा होता है दुश्मन के बारे में जानो। तुम्हारा दुश्मन पहचान, तुम्हारे दुश्मन से पहचान होगा कि तुम्हारा क्या औकात है। ठीक है, दोस्त तो सब बना लेते हैं लेकिन दुश्मन कोई कोई बनाता। यस सर, ये ना हम बनाए हुए हैं। चलो बड़े आगे हेडिंग देना बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार सभी लोग हेडिंग देना बहुपद का प्रकार। इस पर चर्चा हुआ अगले दिन करेंगे।